पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में एनालिसिस किया था और आज हम ब्रिलियन जोन क्या होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन, सेकंड ब्रिलियन जोन एंड nth ब्रिलियन जोन का कंसेप्ट क्या है और इनका यूज क्या है, वो आज अपनी इस वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो द कंसेप्ट ऑफ ब्रिलियन जोन वाज डेवलप्ड बाय लियो ब्रिलियन, अ फ्रेंच फिजिसिस्ट। और ब्रिलियन जोन का महत्व वही है जो डायरेक्ट लैटिस में विग्नर सी सेल्स का जो रोल होता है, वही रेसिप्रोकल लैटिस में ब्रिलियन जोन का महत्व है। फर्स्ट ब्रिलियन जोन इज़ ए यूनिकली डिफाइंड प्रिमिटिव सेल इन द रेसिप्रोकल स्पेस। द फर्स्ट ब्रिलियन जोन इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट्स इन रेसिप्रोकल स्पेस that are closer to the origin of the reciprocal lattice than any are of any other reciprocal lattice point. It means फर्स्ट ब्रिलियन जोन जो है वो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है जो एंटायरली एनक्लोज होता है प्लेन्स के, और जो प्लेन्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं जो ओरिजिन से ड्रॉ किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस में किसी एक पॉइंट को ओरिजिन लेने पर और उसके जो नेक्स्ट नियरेस्ट पॉइंट्स है उन तक लाइन ड्रॉ की जाए और ये लाइन एक तरीके से प्लेन है और इन प्लेन के मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ किए जाएं, तो जो एरिया या 3D में कहें तो जो वॉल्यूम एनक्लोज होता है वो ब्रिलियन जोन है। एक दूसरी डेफिनेशन है ब्रिलियन जोन की कि जो सेट ऑफ पॉइंट्स इन के स्पेस that can be reached from the origin without crossing any break plane. It means कि अगर एक और आर्बिट्री हम स्पेस ले के स्पेस में, तो जो के स्पेस में सेट ऑफ पॉइंट्स है और जहाँ तक ओरिजिन से पहुँचना है और किसी भी ब्रेक प्लेन को क्रॉस नहीं करना है, तो इस तरीके से जो एरिया इनक्लोज होगा या 3D में जो वॉल्यूम इनक्लोज होगा वो ब्रिलियन जोन कहलाएगा। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल के रूप में एक स्क्वायर लैटिस लेते हैं और एक हेक्सागोनल लैटिस लेते हैं। इस डायग्राम में मैंने ये एक स्क्वायर लैटिस को शो किया है और स्क्वायर लैटिस को शो करके इसका जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो इस तरीके से एक स्क्वायर के रूप में, यानी यहाँ ओरिजिन लेकर के नेक्स्ट नियरेस्ट पॉइंट को मिलाते हैं और उसके बाद उसमें जो एरिया इनक्लोज होता है वो एक ब्रिलियन जोन है स्क्वायर लैटिस के। इसी तरीके से ये हमने जो लैटिस ली है वो हेक्सागोनल लैटिस है और इसका जो ब्रिलियन जोन इस डायग्राम से शो किया गया है। ब्रिलियन जोन का निर्माण कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एज द सेट ऑफ पॉइंट्स एनक्लोज बाय द ब्रेक प्लेन्स एंड द प्लेन्स perpendicular to a connection line from the origin to each lattice point and passing through the midpoint। तो जैसे कि इस एग्जांपल में ये वाला पॉइंट हमने ओरिजिन लिया है, ये के पॉइंट है, इन दोनों को मिलाने के बाद जो कनेक्शन लाइन है उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसे ब्रेक प्लेन कहेंगे और इस ब्रेक प्लेन के जो है जो एरिया इनक्लोज है वो ब्रिलियन जोन कहलाएगा। तो जो सारी रेसिप्रोकल स्पेस है वो कवर की जा सकती है ब्रिलियन जोन से विदाउट ओवरलैप ऑफ सच ए ब्रिलियन जोन। ये जो सभी ब्रिलियन जोन है, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, सभी का जो है वॉल्यूम सेम होता है, पर जो पहला ब्रिलियन जोन है उसका जो एरिया है, रीजन है, वो एक जॉइंट फॉर्म में होता है, जबकि जो दूसरा है, तीसरा है और इसके हायर ऑर्डर के उनके डिसजॉइंट रीजन्स होते हैं। तो हम के स्पेस के रूप में फर्स्ट ब्रिलियन जोन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द रीजन इन के स्पेस इन विच लो के इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई विदाउट बीइंग डिफ्रैक्टेड इज कॉल्ड फर्स्ट ब्रिलियन जोन। तो इस डायग्राम से हम देखते हैं, ये हमने के स्पेस में जो के वेक्टर है उसको के एक्स और के वाई इसके कोऑर्डिनेट एक्सेस ली है और इसमें ये जो शेडेड एरिया है ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन है, ये स्क्वायर के फॉर्म में, इसके बाहर जो ट्रायंगल के फॉर्म में है ये सेकंड ब्रिलियन जोन है और ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं ये पाई, इसके मिड पॉइंट्स है वो पाई बाई ए माइनस पाई बाई ए, इधर के वाई की वैल्यू भी पाई बाई ए से माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई के रूप में। तो जो सेकंड ब्रिलियन जोन है वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं जिनकी के वैल्यू पाई बाई ए से 2 पाई बाई के अंदर होती है। इट मीन्स जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो के वैल्यूज़ है वो माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई के रूप में,
और सेकंड बुलियन जोन में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी के वैल्यूज़ π/a से 2π/a के फॉर्म में है। तो हमने देखा कि जो इवॉल्व कंस्ट्रक्शन है उसमें जो ब्रेक कंडीशन है उसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस है, और जो एक के वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगा इवॉल्व स्फीयर पे। इवॉल्व स्फीयर जो इंटरसेक्ट करता है रेसिप्रोकल लैटिस के पॉइंट पे, तो वो उसकी के वैल्यू डिफाइन की जाती है। लेट अस नाउ कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ के वैल्यूज़ दैट कैन बी के ब्रेक रिफ्लेक्टेड। यानी जो इवॉल्व कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि जो 1/λ रेडियस का जो स्फीयर कंस्ट्रक्ट करते हैं और वो स्फीयर किसी रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट पे काटता है, तो वो के वैल्यू जो है वो उसके लिए ब्रेक रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो अब हम जो लोकस ऑफ के वैल्यूज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं और जो कि जिनके लिए जो ब्रेक रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। लोकस ऑफ के वैल्यूज़ इट मीन्स ब्रिलियंट जोन्स। तो हम इस एग्जांपल से क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम जो है स्क्वायर लैटिस लेते हैं। द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स ऑफ स्क्वायर लैटिस जो है वो a = a i और b = a j। तो रेसिप्रोकल लैटिस में जो उसके ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे वो a* = 1/a i और b* = 1/a j। देन रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर g जो कि 2 टाइम्स मैग्नीफाइड होता है, तो g = 2π/a hi + kj। सपोज दैट द वेव वेक्टर फॉर द एक्सरे, जो हमने वेव वेक्टर लिया है उसके कंपोनेंट kx और ky है x और y डायरेक्शन में, सो k = ikx + jky, और इसको ओरिजिन से मेज़र किया गया रेसिप्रोकल लैटिस में। नाउ फ्रॉम ब्रेक कंडीशन टू k.g + g² = 0। ये ब्रेक कंडीशन है ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ड्राइव की थी। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इसमें k और g की, तो जो कंडीशन आती है वो हमारी आएगी hkx + kky = -π/a h² + k²। यहाँ पे hkl तो इंटीजर्स है, 2 डाई में h और k है, और kx ky जो है प्रोपगेशन वेक्टर है उसके कंपोनेंट है। तो बाय टेकिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ h एंड k वी कैन गेट द वैल्यूज़ ऑफ k विच विल बी बैक रिफ्लेक्टेड। तो h की वैल्यू 1 लेने और k की वैल्यू 0 लेने पर kx = -π/a, और इस कंडीशन में ky आर्बिट्री है। इसी तरह से h की वैल्यू -1, h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू +-1 लेने पर हमें ये 4 इक्वेशंस प्राप्त होगी। और दीज 4 लाइन्स आर प्लॉटेड इन फिगर। ये जो फिगर दिया गया है ये kx और ky जो है के स्पेस में लिया गया है, और यहाँ पे ये जो वाली लाइन है वो kx = -π/a, ये kx = +π/a। इसी तरह से ये वाली लाइन ky = π/a और ये ky = -π/a। जो हमने 4 लाइन अभी लिखी थी उनको इस फिगर में प्लॉट करने पर ये लैटिस पॉइंट्स हैं रेसिप्रोकल लैटिस में। तो ये जो पहला वाला एरिया है ये कहलाएगा फर्स्ट बुलियन जोन, और इस स्क्वायर लैटिस के कॉर्नर पे ये जो डिसजॉइंट एरिया है ये सेकंड बुलियन जोन कहलाता है। तो ऑल के वैल्यूज़, ऑल के वेक्टर्स ओरिजिनेटिंग एट द ओरिजिन एंड टर्मिनेटिंग ऑन दिस लाइंस, यहाँ से शुरू हो रहा है और इस पे जो के वैल्यूज़ ख़त्म हो रही है, विल प्रोड्यूस ब्रेक रिफ्लेक्शन। द रीजन इंक्लूडेड इन सच लाइंस आर कॉल्ड बुलियन जोन। जो यहाँ पे फर्स्ट बुलियन जोन है वो kx की वैल्यू +-π/a से और ky की वैल्यू +-π/a के बीच में जो स्क्वायर बाउंडेड है वो फर्स्ट बुलियन जोन कहलाएगा। सेकंड बुलियन जोन जो है ये वाला, ये रेंज है इसकी -2π/a से +-π/a और π/a से +2π/a। और द बुलियन जोन बाउंड्री रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ k वैल्यूज़ दैट आर ब्रेक रिफ्लेक्टेड। यानी यहाँ पे जो k की वैल्यू इस बाउंड्री पे आएगी उसके लिए तो ब्रेक रिफ्लेक्शन होगा, और अगर k की वैल्यू यहाँ के बीच में लेते हैं तो उनके लिए ब्रेक रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इट मीन्स कि वो जो है अनरिफ्लेक्टेड ही वेव ट्रांसमिट होगी। अब जो बाउंड्रीज है इसकी फर्स्ट बुलियन जोन की वो एज ए रिफ्लेक्टिंग प्लेन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिफ्लेक्शन के लिए बिहेव करेगी। इसी तरह से जो बाउंड्री है सेकंड बुलियन जोन की, ये वाली बाउंड्री वो वर्क करेगी एज द रिफ्लेक्टिंग प्लेन फॉर द सेकंड ऑर्डर एंड सो ऑन। तो ये हमने जो बुलियन जोन है हमने 2D स्क्वायर लैटिस में देखा, और यहाँ पे अपने फर्स्ट और सेकंड बुलियन जोन को
यहाँ पे फिगर में दिखाया है, और इसी तरीके से हायर ऑर्डर के हम बुलियन जोन्स को भी अपन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बुलियन जोन इन 3D। बुलियन जोन इन 3D में डिफाइन करने के लिए हमने वेव वेक्टर के जो है उसको डिफाइन किया आई के एक्स प्लस जे के वाई एंड के जेड। यहाँ पे आई जे के तो अपने यूनिट वेक्टर्स हैं, और जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है जी इज इक्वल टू 2π/a एच आई प्लस के जे प्लस एल के। यहाँ एच की एल जो है मिलर इंडिसेस है उस प्लेन के लिए, या ये कह सकते हो कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है। देन फ्रॉम ब्रेक कंडीशन 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करने पर ये जो कंडीशन आती है एच के एक्स प्लस के वाई प्लस एल के जेड इज इक्वल टू -π/a एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे एच के एल की जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं उनको अगर इसमें सेट करें तो अलग अलग इक्वेशंस मिलेगी। तो फर्स्ट जोन है वो एक क्यूब है। फर्स्ट जोन इज ए क्यूब इंटरसेक्टिंग द के एक्स के वाई एंड के जेड एक्सेस एट द पॉइंट्स π/a एंड थर्स हैविंग इट साइज 2π/a। तो जो हमने 2 डायमेंशनल में स्क्वायर लिखा था फर्स्ट बुलियन जोन, वो 3 डायमेंशनल में एक क्यूब है। इसी तरह से सेकंड जोन जो है इस वो पिरामिड्स की फॉर्म में है, और वो किसके ऊपर है, एडेड टू ईच फेस ऑफ द फर्स्ट बुलियन क्यूब। जो फर्स्ट बुलियन जोन में जो क्यूब मिला था उसकी हर साइड पे पिरामिड के फॉर्म में जो एरिया वॉल्यूम जो एडिट किया गया वो सेकंड बुलियन जोन है। वैसा ही है जैसे कि ट्राइंगल्स आर एडेड टू द फर्स्ट बुलियन जोन इन द स्क्वायर लैटिस इन 2D। हायर जोन आर कंस्ट्रक्टेड सिमिलरली, इसी तरीके से हम हायर जोन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब अभी तक तो हमने जो है जो बुलियन जोन कंस्ट्रक्ट किया था वो स्क्वायर लैटिस या ये 3D में स्क्वायर क्यूब के लिए किया था। अब हम देखते हैं कि जो अदर जो है जिसमें स्क्वायर लैटिस के अलावा जो लैटिसेस हैं उनके लिए भी हम बुलियन जोन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी है वो परपेंडिकुलर है जोन बाउंड्री के। रेसिप्रोकल लैटिस जी इज इक्वल टू -2π/i इस तरीके से परपेंडिकुलर है, इधर 2π/j। तो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी इज परपेंडिकुलर टू द जोन बाउंड्री एंड ऑल केस लाइंग ऑन द बाउंड्री हैव द सेम वैल्यू फॉर रिफ्लेक्शन। इस बाउंड्री के ऊपर जितनी भी के की वैल्यूज़ है इधर उन सब के लिए जी की वैल्यू क्या है, सेम है। द रीजन एनक्लोज बाय इक्विवेलेंट नॉर्मल आर जस्ट द बुलियन जोन। तो द रीजन बाउंडेड बाय नॉर्मल बाइसेक्टर टू द शॉर्टेस्ट पॉसिबल जी वेक्टर इज़ द फर्स्ट बुलियन जोन। कहने का मतलब है कि इस पॉइंट को रीजन लेते हैं और उससे जो जी है जी वेक्टर है उनके द्वारा जो एरिया इनक्लोज होगा नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल जी वेक्टर, ये जो जी वेक्टर है ये वाला और उनके ये मिड पॉइंट्स हैं उनके द्वारा जो एरिया इनक्लोज होगा वो फर्स्ट बुलियन जोन है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है ये वाला जो वेक्टर लेंगे और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और उनसे जो एरिया इनक्लोज होगा वो सेकंड बुलियन जोन होगा। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि इस पॉइंट को हम अगर हम ओरिजिन लें और नेक्स्ट नियरेस्ट पॉइंट से मिलाएं, इनके परपेंडिकुलर अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो जो ये एरिया होगा वो फर्स्ट बुलियन जोन कहलाएगा। अब नेक्स्ट इसी को नेक्स्ट नियरेस्ट पॉइंट से मिलाएं, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लें और ये जो एरिया इनक्लोज होगा वो सेकंड बुलियन जोन कहलाएगा। इसी तरीके से हायर ऑर्डर जो जी वैल्यूज़ हैं उनके लिए जी वेक्टर के लिए भी अपन एरिया या फर्स्ट बुलियन जोन की तरह ही सेकंड, थर्ड एंड हायर ऑर्डर के बुलियन जोन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।